हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एब्जॉर्ब मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग इरैशनल एंड रैशनल नंबर्स को पढ़ेंगे एंड ये देखेंगे कि नंबर सिस्टम में ये नंबर्स कहाँ पे लाई करते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो नंबर होते हैं नंबर सिस्टम में वो दो तरह के होते हैं। ईदर दे आर रियल नंबर्स, ठीक है, ईदर दे आर रियल नंबर्स or they are imaginary numbers. Imaginary numbers. Imaginary numbers के बारे में हम लोग क्लास 11th में स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 11th में। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ें रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, जिसको हम लोग, ये हमारी नंबर लाइन होती है, इसके ऊपर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें जो भी नंबर्स को, वो हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब रियल नंबर की भी दो कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, रियल नंबर्स एक होते हैं रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, एंड दूसरा होता है हमारा इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर क्या होते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ये जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, जो रैशनल वर्ड आ रहा है ना, ये हमारा रेशियो से आ रहा है। ठीक है, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी रेशियो के फॉर्म में लिख सकें। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पे q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड p और q हमारे क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, यानी इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर वो क्या हो, सिर्फ और सिर्फ 1 हो, यानी p और q क्या हो, को प्राइम हो, एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर q 0 हो जाएगा, मान लें अगर हम लोग q 0 हो जाएगा यानी p/0, तो p/0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा ये, एंड इन्फिनिटी इज़ नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, तो हम लोग q 0 नहीं लेते हैं। तो ये रैशनल नंबर्स हो गए हमारे, एंड इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर हैविंग टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। ठीक है, देन कम्स इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखें रैशनल नंबर्स का, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे 2/3 हो गया हमारे पास, 10/23। ओके, एंड इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे कि पाई और √2e। ठीक है, ये सब क्या है, इरैशनल नंबर्स हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। ठीक है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, यानी कि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कि टर्मिनेट हो जाए, जैसे कि हमारे पास है 1.5। ठीक है, 1.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे एंड नीचे 10 लिखेंगे, एंड इसको अगर हम लोग काटेंगे तो क्या बनेगा, 5 3 = 5, 2 = 3/2। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्या, 1.5। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है या फिर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है।
रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसके अंदर जो हमारे नंबर्स हैं वो क्या करें, रिपीट करें इन्फिनाइटली। जैसे कि हमारे पास है ये नंबर x इज इक्वल टू x लेते हैं 3.333333 1.131313। ये क्या है, ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी 3 क्या है इसके अंदर रिपीट कर रहा है, एंड यहाँ पे क्या रिपीट कर रहा है, 13 रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स तो हमने पढ़े कि जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकें, तो हम लोग इसको कैसे p/q फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास है 3, इसको मैं यहाँ लिखती हूँ, जैसे हम 3.333 ये है, ऐसे रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग x ले लेते हैं। ठीक है, एंड इस इक्वेशन को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 33.3333 एंड सो ऑन। एंड ये हम 1 मान लेते हैं एंड ये 2 मान लेते हैं, एंड 2 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x - x इज 9x इज इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू 30/9, तो ये क्या हो जाएगा 10/3। ठीक है, ये p/q फॉर्म में आ गया है ना। तो ये नंबर क्या होगा, हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिनका होगा और जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, वो हमारे नंबर रैशनल नंबर्स होंगे। ओके, तो हम देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कि ना ही टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही रिपीट कर रहा हो। ठीक है, जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं डोंट एंड एंड डोंट हैव एनी रिपीटेटिव डिजिट्स। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है इसका 5 इज इक्वल टू 3.141592 एंड सो ऑन। इसके अंदर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी एक डिजिट नहीं रिपीट हो रहा है, ना ही 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, ना ही 3 डिजिट रिपीट हो रहा है। यानी इसके अंदर ऐसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ नंबर्स आते रहेंगे, ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है और ना ही ये रिपीट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा ये। ठीक, एंड दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं √3 का इज इक्वल टू 1.7320508 सो ऑन, एंड √2 इज इक्वल टू 1.414235। ये क्या है, दीज आर व्हाट, दीज आर इरेशनल नंबर्स, क्योंकि ये क्या है, ना ही टर्मिनेट हो सकते हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं ये। ठीक, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर्स है। ओके, तो हम लोगों ने देखा रियल नंबर सिस्टम में 2 तरह के नंबर्स होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर्स एंड दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स वी आर गोइंग टू सी इन द क्लास 11th, बट रियल नंबर्स के 2 टाइप होते हैं, रैशनल होता है एंड इरेशनल होता है। तो रैशनल भी हम लोगों ने देखा कि क्या होता है एंड इरेशनल क्या होता है वो भी देखा। अब हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर्स के भी 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स फिर से मैं रिपीट करती हूँ, ऐसे नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं एंड जहाँ पे q हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, एंड p और q क्या होंगे, को प्राइम होंगे। तो इसके एग्जांपल्स हम लोग देखते क्या हो सकते हैं, 2/3, 10/23, -1, 5, ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब अगर आप कहो कि -1 और 5 इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं रैशनल नंबर, क्योंकि अगर हम नीचे 1 लगा सकते हैं इसकी, नहीं तो ये p/q फॉर्म में हो गया, तो ये क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। 5/1 एंड -1/1, यानी -1 और 5 ये सारे क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक, तो रैशनल नंबर भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारे इंटीजर्स, ठीक है, एंड दूसरा होता है हमारे पास नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन, ये सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर रैशनल नंबर। और नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स क्या होंगे, जो कि इंटीजर नहीं होंगे, जैसे कि 2/7, 4/9 सो ऑन। ठीक है, ये क्या है, हमारे
नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स के भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। इंटीजर्स के भी 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज नेगेटिव इंटीजर्स एंड सेकेंड वन इज होल नंबर, है ना। नेगेटिव इंटीजर्स में क्या आ जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स में आ जाएंगे हमारे पास -1, -2, -3 एंड सो ऑन, है ना। एंड होल नंबर में क्या आएगा हमारे पास 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब होल नंबर के अंदर भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज 0 एंड सेकेंड वन इज नेचुरल नंबर्स। यानी इसको होल नंबर्स को भी अगर हम लोग अलग अलग करें तो हमारे पास क्या आएगा, एक 0 इसके अंदर से निकलेगा और बाकी सारे क्या निकलेंगे, नेचुरल नंबर्स निकलेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि नंबर सिस्टम को डिकोड करा हम लोगों ने कि इसके अंदर किस तरह के नंबर्स होते हैं एंड रैशनल एंड इरैशनल नंबर हमारे नंबर सिस्टम में कहाँ पर लाई करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।